गंगा के घाट पे रहते पनकुटी बनाकर एक महान मुनि संत कહેવામાં આવે છે। बहुत बड़ा महात्मा कहलाया है और उनकी उम्र ज्यादा हो गई और बड़ा नीमधारी भी कहलाया है। हर कोई गांव में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए, सब एक घर से भिक्षा लेते हैं, दूसरे घर से भिक्षा नहीं लेते हैं। जो मिलते हैं इसमें उनका जीवन गुजरन चलाता है। और उनका नाम था रामदास स्वामी। और उनका बहुत हजारों शिष्य था। उम्र का अंतिम दिन आ गया, उन्होंने विचार किया कि मेरा शिष्य मुझे कौन मानते हैं, कौन चाहते हैं, कौन भाविक है, कौन प्रेमी है, और उनकी परीक्षा मुझे करना जरूरी है। तो रामदास स्वामी परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए। वही पनकुटी में एक जगह पर बैठकर मस्तक पर पाटा बांध दिया और पीछे पाटा बांधकर बैठा रहता है। और उनका शिष्य आते जाते हैं, गुरु जी को हालत देखकर पूछते हैं, गुरु जी आपको क्या बीमारी है, कहो, हम कुछ भी बीमारी में मदद करेंगे, दवाई करेंगे, कुछ भी पंडित पुरानी बुलाकर हो सकेंगे। तो रामदास स्वामी कहते हैं, बेटा मेरी दुख के अंदर में बहुत दवाई करवाई है और बहुत बड़ी बुद्धि भी आजमाई है और पंडित पुराणों भी बुलवाया है, लेकिन मेरा दुख में कोई फिर पाया है, इसलिए मेरी बीमारी बहुत बड़ी है। लेकिन एक महात्मा संत मेरे पास आया था, उन्होंने कहा है, बेटा तुम्हारी बीमारी स्वामी जी वगण का दूध लाएगा और तुम्हारा पेट पर छोड़ेगा, तब तुम्हारी बीमारी मिट जाएगी। दूसरी उनके ऊपर कोई दवाई कोई असर नहीं करेगी। तो रामदास स्वामी सेवक को वही बात चौखट किया, लेकिन शिष्य बात कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि गुरुजी बात तो मनुष्य को खा जाते हैं, जानवर को खा जाते हैं, प्राणी को खा जाते हैं, उनका दुख कैसे
लाएंगे गुरुजी। जब मिल मिल के चले जाते हैं, कोई गुरु जी की बात स्वीकार नहीं कर सकते, और हजारों शिष्य आते जाते रहते हैं और चले जाते हैं, लेकिन गुरु जी का दुख में कोई भाग लेने की बात ठीक नहीं। और गुरु जी का एक शिष्य था, वो महाराष्ट्र में रहते थे, बहुत दूर गुरु जी का आश्रम पड़ा था। उनको अंतिम समय ज्ञान हो गई कि जब रामदास स्वामी हमारा गुरु जी बीमार पड़ा है, मैं भी मिलने के लिए जाता, और शिवाजी छत्रपति घोड़ा पर बैठ गया, घोड़ा चलाया, रम झम रास्ते पर रामदास स्वामी के आश्रम पर चले जाए, और घोड़ा को नीम के झाड़ के पेड़ पर बांध दिया, और गुरु जी को कुटिया पर चले गए और पूछते हैं, गुरु जी आपको कौन सी बीमारी है, कितना दिन से बीमार है? गुरु जी ने कहा, बेटा बहुत दिन से बीमारी है और दर्द मुझे हो रहा है, और शिष्य आते जाते हैं, कोई शिष्य मेरी बात सुनते हैं और चले जाते हैं, बात को स्वीकार नहीं कर सकते। तो गुरु जी हमको भी चौखट कर दो, कौन सी बीमारी है न कौन सा दुख है, वही मुझे मुकुट भी कर। बेटा हमारी बीमारी ऐसी है कि एक संत ने कहा कि वागण का दूध लाएगा और मैं मेरा पेट पर छोड़ूंगा, तब मेरा दुख मिट जाएगा, तुरंत मिट जाएंगी बेटा, ऐसा बोला था। तो वागण का दूध कोई लेने जाने हिम्मत नहीं कर सकते। शिवाजी छत्रपति कहलाता है, गुरुजी बोल दो, आज्ञा दे दो मुझे, तो मैं वागण का दूध ला के आपको बिला देता हूँ। तो बेटा मेरा आदेश है, चले जाओ, पर लेकिन मतलब मैं जो वागण का दूध लाने के लिए कहीं पात्र ले नहीं जाने का, वागण का दूध तो सोना पात्र में रहते हैं, दूसरा पात्र में नहीं लाएंगे। और शिवाजी छत्रपति घोड़ा पर बैठकर एक शहर में गए, बाजार में जाकर चौकसी बाजार में सोना के पात्र बना दिया और जंगल में घोड़ा चलाया, रात दिन चलाया, कितने दूर गए, और सुबह सांझ में 5 बजे तक रास्ते में 2 बच्चा वागण था, जब कुछ न कुछ गिलोल कर रहा था, और शिवाजी छत्रपति को देखकर वो 2 बच्चा भाग गए, और उनकी पीछे शिवाजी छत्रपति, जहाँ उनकी माँ था उसके गौठन में, वहाँ बच्चा जाकर माँ को खड़बड़ करके उठा लिया। तो वागण देखकर जानती है कि कुदरत ने, परमात्मा ने मेरा आहार सामने दे दिया है, मेरी तो परम सेवा कर। और वागण गौठन में से आगे चल जाती है, और रामदास स्वामी हाथ जोड़कर मस्तक जोड़कर कहते हैं,
माताजी मैं दुखी हूँ, 2 पुत्र तुम्हारा है तो तीसरा पुत्र भी तुम्हारा है। मैं एक दुख के लिए आया हूँ, मुझे तो वागण के अंदर परमात्मा की प्राप्ति हो गई, कृपा हो गई, शांत हो गई और वागण को आंचा बदल गई। बेटा कौन सा दुख है, कहो मैं तात्कालिक तो दुख को निर्वाण करूंगा। तो शिवाजी छत्रपति ने कहा, माता जी अपना गुरु रामदास स्वामी है तो कितना दिन से बीमार है और कुटीर में पड़ रहा है, लेकिन कोई दवा उनके ऊपर असर नहीं करती। माता जी वागण का दूध लाएगा और रामदास स्वामी उनके पेट पर छोड़ेंगे तो तुरंत मिट जाएगी, कहीं भी दुख होगा तो ऐसा है। तो लियो तांबा पत्र मेरे पास दे दो और नीचे खड़ा कर दो। वागण का दूध तांबा पत्र में लेकर ले बेटा तेरा गुरु को ठीक ठाक कर दो, जाकर मतलब उसको आनंद से दे दो। और शिवाजी छत्रपति वापिस घोड़ा लेकर चले और गुरु जी का कुटीर पर जाकर खड़ा हो और गुरु जी को बोला, गुरु जी ये वागण का दूध मैं लाया हूँ, आप आपके दुख के ऊपर कुछ भी करो, जैसे आपकी इच्छा है ऐसा करो। तो रामदास स्वामी ने ले लिया पात्र और दूध लेकर पेट पर छोड़ दिया, तुरंत मिट गए। ऐसे बोला कि बेटा दुख मेरा मिट गया, मेरे आत्मा को शांति कर दिया, मेरा दुख आपने मिटा दिया बेटा, तो मैं आपको कहो जो मांगेगा वही मैं दे सकता। रामदास स्वामी कहते हैं, गुरु जी ने कैसा आप जो मिल गया तो दुनिया में सब कुछ मुझे मिल गया। गुरु भगवान स्वरूप है, पूर्ण ब्रह्म अविनाशी, जो ईश्वर निराकार है वही मतलब स्वरूप रूप में आप है। तो लेकिन मैंने दर्शन आपका करवा दिया तो ठीक हो गया गुरु जी, मुझे मतलब जो अपना आदेश है वही काम कर दिया है, तो जो भी आप इच्छा हो ऐसा करो। गुरु जी रामदास स्वामी ने कृपा कर दिया कि जा तेरा इतिहास पर नाम अमर रहेगा, जहाँ आपकी जन्मभूमि है वहाँ तेरा नाम को बहुत जय जय लोगों बोलेगा और याद करेगा, आपको वखान करेगा, और जहाँ जहाँ आपका पैर पड़ेगा वहाँ वहाँ और बड़ी बड़ी वाड़ियों बन जाएगी। और मतलब नीम की झाड़, आम की झाड़, बेली पत्र का झाड़, कहीं मतलब मान रहे तो नीम का झाड़, चीकू का झाड़, कहीं आज भी सूरत में रामदास स्वामी का पैर पड़ा है तो सूरत की भूमि नीली सब हमेशा रहती है। जब चारों 4 महीना उनकी भूमि एकदम नीली सब रहती है। आज भी महाराष्ट्र में रामदास स्वामी का नाम बहुत आदर बनाता है, लोग को याद करके शीश नमाते हैं और उनका इतिहास पर नाम गुरु जी को वचन को पार करने से संसार सागर। भक्ति बहुत कठिन है, भक्ति करने से पीछे पैर रखेगा उनका काम नहीं, लेकिन भक्ति कठिन है। भगवान की भक्ति पार करने से लिए इतना समय आता है, इतना समय में कष्ट पड़ता है। भक्ति तलवार की धार है और कांटे की वार है, और लेकिन जो भक्ति की ऊपर जो चलने वाले आदमी मरने जीने की जो परवाह रखेगा
परमात्मा की भक्ति पानी नहीं हो सकती है। परमात्मा रास्ता में पड़ा नहीं है। परमात्मा जो रास्ता में पड़ा है तो दुनिया को तप करने की जरूरत नहीं है, जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, और प्रवास करने की जरूरत है, तीर्थ करने की जरूरत नहीं है। रास्ता में परमात्मा पड़ा नहीं है। कष्ट जब लेगा, भगवान परीक्षा करेगा, तब उनकी परीक्षा में पास होगा तो भगवान परमात्मा मिल जाता है। और भक्तों, प्रहलाद कितना ही छोटी उम्र से कितना ही कष्टों उनके सिर पर उठा लिया, लेकिन तब भी राम का नाम उन्होंने छोड़ा नहीं। और मतलब अंतिम समय आ गया तो अग्निस्तंभ के बाद भेड़ के खड़ा हो गया। परमात्मा अविनाशी अंतर्यामी सर्वव्यापक नरसिंह रूप प्रकट करके दर्शन दिला दिया है। और सुदानवा भक्तों सुखी भक्ति करते थे। उनका पिता ने परीक्षा किया और मतलब माँ तेल की कड़ा में स्नान कर दिया। और शिवी राजा भक्त कितना बड़ा भक्त था, उन्होंने मतलब एक पक्षी के लिए उनका शरीर को काट कर पल्ला में मतलब रख दिया। और उन्होंने परमात्मा परीक्षा लेने के लिए खुद आया था। और सेठ सागर सा चंगावती खुद उनकी परीक्षा लेने के लिए साधु रूप में परमात्मा आया था और उनका पुत्र को काट कर मार कर उनका पुत्र का मांस खिला दिया था। तो परमात्मा शैली में मिलता नहीं है, रास्ते में मिलता नहीं है। परमात्मा जहाँ देखो वहाँ तो है, पर लेकिन कष्ट तो पड़ेगा, बाद में वो दर्शन होता है। अनेक पुरुष विनाशी सत्य स्वरूप सच्चिदानंदन परमात्मा आपकी ऊपर कृपा। सद्गुरु देव की जय।